क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में उपयोग होने वाली पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं होती? इस ऊर्जा का एक हिस्सा अलग अलग तरीकों से लॉस हो जाता है। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में हर इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑपरेशन के दौरान कुछ इनहेरेंट एनर्जी लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस को मुख्य रूप से मैग्नेटिक लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ब्रश लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस में कैटेगराइज किया जाता है। आज हमारा मुख्य फोकस मैग्नेटिक लॉसेस, विशेष रूप से हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस पर रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी को काफी प्रभावित करते हैं। आइए अब इन दोनों महत्वपूर्ण फिनोमेना को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस से। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी दरवाजे को बार बार बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वह थोड़ा सा वापस खुल जाता है। कुछ ऐसा ही व्यवहार इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हिस्टेरिसिस लॉस के रूप में देखने को मिलता है। हर इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के कोर मटेरियल में लगातार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वह कोर को मैग्नेटाइज करता है, और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो वही कोर डिमैग्नेटाइज होने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी स्प्रिंग को बार बार पुश और पुल कर रहे हों। आपके द्वारा लगाया गया फोर्स पूरी तरह स्प्रिंग की मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोर के अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बिल्कुल उसी समय फॉलो नहीं करता। यही डिले या लैग एक एनर्जी लूप बनाता है, जिसकी पूरी एनर्जी वापस रिकवर नहीं हो पाती। इसी रिकवर न हो पाने वाली एनर्जी को हिस्टेरिसिस लॉस कहा जाता है। अब हिस्टेरिसिस लॉस के फॉर्मूला को समझते हैं। PH इक्वल्स ईटा मल्टीप्लाइड बाय B मैक्स टू द पावर ऑफ N मल्टीप्लाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय V। यहां ईटा स्टाइनमेट्स हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट है, जिसका मान मटेरियल के अनुसार बदलता है। B मैक्स का अर्थ है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। N को स्टाइनमेट्स एक्सपोनेंट कहा जाता है, जो मटेरियल पर निर्भर करता है और सामान्यतः 1.5 से 2.5 के बीच होता है। F मैग्नेटिक रिवर्सल्स की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है और V मैग्नेटिक मटेरियल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। यही एनर्जी लूप हिस्टेरिसिस लॉस उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लॉस के दूसरे महत्वपूर्ण प्रकार, एडी करंट लॉस की। कल्पना कीजिए कि आपने एक कप चाय में चम्मच घुमाई। जैसे ही आप चम्मच घुमाते हैं, चाय उसके चारों ओर घूमने लगती है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर के अंदर भी कुछ करंट्स उत्पन्न होते हैं। जब मशीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ऑपरेट करती है तो कोर के अंदर एडी करंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये करंट्स उसी तरह मेटल के अंदर घूमते हैं जैसे चाय चम्मच के चारों ओर घूमती है। हालांकि ये करंट्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये पर्याप्त हीट उत्पन्न करते हैं। यही हीट एनर्जी लॉस का कारण बनती है। अब प्रश्न आता है कि इंजीनियर्स इस लॉस को कैसे कम करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसे लैमिनेशंस कहा जाता है। कोर को एक सॉलिड पीस बनाने के बजाय उसे कई पतली पतली आयरन शीट से बनाया जाता है। हर शीट पर इंसुलेटिंग लैकर की कोटिंग होती है। इस डिजाइन से करंट के फ्लो का पाथ छोटा हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप एडी करंट्स काफी कम हो जाते हैं, यानी लैमिनेटेड कोर एडी करंट लॉस को प्रभावी ढंग से रिड्यूस करता है। अब एडी करंट लॉस के फॉर्मूला को समझते हैं। PE इक्वल्स KE मल्टीप्लाइड बाय B मैक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय F स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय V। यहां KE को एडी करंट कांस्टेंट कहा जाता है। B मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को दर्शाता है। F मैग्नेटिक रिवर्सल्स की फ्रीक्वेंसी है। T मैग्नेटिक मटेरियल की थिकनेस को दर्शाता है और V मटेरियल का वॉल्यूम है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एडी करंट लॉस को समझना और उसे कम करना अत्यंत आवश्यक है।
आज आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर होने वाले दो महत्वपूर्ण मैग्नेटिक लॉसेस को विस्तार से समझा। हिस्टेरिसिस लॉस कोर की लगातार होने वाली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ एनर्जी हमेशा के लिए लॉस हो जाती है। वहीं एडी करंट लॉस कोर के अंदर उत्पन्न होने वाले इंड्यूस्ड करंट्स के कारण होता है, जिसे हम लैमिनेटेड कोर का उपयोग करके काफी हद तक कम कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर डिजाइन करना चाहते हैं, मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना बेहद आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या किसी कॉन्सेप्ट पर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।